If I can't picture it, I can't understand it. अल्बर्ट आइंस्टाइन। वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिज्म के डिस्पर्शन और डेविएशन की बात की थी। वहां हमने उनके फॉर्मूले डेवलप किए थे। वो फॉर्मूले हमें ये बताते हैं कि किसी प्रिज्म से कितना डेविएशन होगा और कितना डिस्पर्शन होगा। आज हम कंपाउंड प्रिज्म या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स की बात करेंगे। जैसा नाम से क्लियर है, ये एक से ज्यादा प्रिज्म का कॉम्बिनेशन होगा। अब इसमें दोनों प्रिज्म, मान लो हमने दो प्रिज्म लिए, तो दोनों प्रिज्म एक दूसरे के इफेक्ट को, डेविएशन और डिस्पर्शन को मॉडिफाई करेंगे और एक डिजायर्ड रिजल्ट निकालेंगे। इन सारे मॉडिफाइड डिजायर्ड रिजल्ट को हम दो एक्सट्रीम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। जैसा नाम से क्लियर है, इसमें डिस्पर्शन तो होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा। अब ये कैसे होगा, एक डायग्राम से हम बिल्कुल इंट्रोडक्टरी फॉर्म में समझ सकते हैं। यहां इस फिगर में और आप देखें, ये पहला प्रिज्म और ये दूसरा प्रिज्म। ये व्हाइट लाइट आई, पहले प्रिज्म से ये डिस्पर्स हुई और दूसरे प्रिज्म ने इसका डिस्पर्शन और डेविएशन दोनों मॉडिफाई किया और यहां आउटगोइंग बीम निकली। हमें देखने में लग रहा है ये बीम डिस्पर्स्ड है, लेकिन अगर इनकमिंग बीम की डायरेक्शन लें तो ध्यान से देखने पे ये येलो कलर जो आउटगोइंग फाइनली इमर्जिंग बीम का है, उस ये डैश डैश लाइन इनकमिंग बीम की डायरेक्शन के पैरेलल है। मतलब येलो कलर में नेट डेविएशन नहीं हुआ लेकिन डिस्पर्शन हुआ। इस तरह से जो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का कॉम्बिनेशन होगा वो एक डिजायर्ड कलर में, यहां हमने येलो शो किया है, डेविएशन नहीं होने देगा लेकिन बाकी सारे कलर्स में डिस्पर्शन होने देगा। अब इसी तरह से हम दूसरा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और या दूसरा एक्सट्रीम रिजल्ट, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। यहां डेविएशन तो होगा लेकिन डिस्पर्शन नहीं होगा। इसको हम एक स्कीमेटिक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। आप देखिए, पहले प्रिज्म में व्हाइट लाइट आई, उसका डिस्पर्शन हुआ और दूसरे प्रिज्म में यहां ऐसा लग रहा है कि इसने पूरे डिस्पर्शन को कैंसिल कर दिया और यहां व्हाइट लाइट निकल रही है। अब ये सारी मैकेनिज्म हम वन बाय वन करके बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अभी तक प्रिज्म के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट डेवलप किए हैं उनको रिवाइज कर लें बहुत ब्रीफ में। जनरल रिलेशंस, ये रे डायग्राम बहुत जनरल कंडीशन का है। इंसिडेंट रे, ये रे जो प्रिज्म के अंदर है, और ये फाइनली इमर्जेंट रे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये प्रिज्म एंगल ए, इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं। यहां इस बात में हमें कंफ्यूज नहीं होना, रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है, जिसको कि प्रिज्म एंगल ही बोलते हैं। अब इसमें जो रिलेशंस हैं वो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ए डेविएशन, म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन E अपॉन साइन R2, स्नेल्स लॉ, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर। फॉर मिनिमम डेविएशन जो कंडीशन थी, दैट यू माइट बी रिमेंबरिंग, E is equal to I, the minimum deviation delta min is equal to 2I minus A या 2E minus A. Minimum deviation and refractive index, that is relation is mu is equal to sin delta min plus A by 2 upon sin A by 2. Deviation by wedge prism. Wedge prism is बहुत small angle का prism and ये था delta is equal to mu minus 1 into A. एंगुलर डिस्पर्शन, अब ये एंगुलर डिस्पर्शन, वायलेट इज रिफ्लेक्टेड मोर वायलेंटली। ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सा रे ज्यादा टर्न होगी। ये याद करने का बड़ा अच्छा फ्रेज है, वायलेट इज रिफ्लेक्टेड मोर वायलेंटली। तो वायलेट कलर में सबसे ज्यादा डेविएशन होगा और रेड में सबसे कम। एंगुलर डिस्पर्शन था फॉर वेज प्रिज्म, फाई इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा R इज इक्वल टू म्यू V माइनस म्यू R इंटू A। ये रिलेशंस जनरली वैसे तो स्ट्रिक्टली वेज प्रिज्म के लिए हैं, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली बड़े एंगल के प्रिज्म के लिए भी यूज कर लेते हैं। उससे बहुत एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं आएंगे, बट रिजल्ट अप्रोक्सीमेट होंगे। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर था डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन का रेशियो, that is delta V minus delta R upon delta Y.
mu v minus mu r upon mu y minus 1. Here v stands for violet color, r stands for red color and y stands for yellow color. अगर इसमें एक बात ध्यान हो, येलो कलर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हम मीन म्यू यूज कर सकते हैं. ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा मीन, जो अभी बात की. सो डेल्टा मीन इज डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2 और म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 माइनस 1 इंटू वी. ये रिजल्ट हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए थे. अब एक और इंपॉर्टेंट आइडिया है लाइट के बारे में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. ये बड़े इंटरेस्टिंग आइडिया है. लेट अस सी व्हाट इज दैट. Complementary, primary, secondary colors. Now you can see here what they are. When complementary primary and secondary colors of light combine with equal intensities, they produce a white light. ये बड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है. Now just see, ये इफेक्ट जो हम पेंटिंग में कलर यूज करते हैं उससे बिल्कुल अलग है. कि पेंटिंग में जो कलर्स जो हम ड्राइंग में यूज करते हैं उनमें दो कलर्स को मिलाएंगे, जो कलर बनेगा वैसा लाइट के साथ नहीं होता. अब इसको समझने के लिए हम एक स्कीमेटिक डायग्राम की बात करेंगे. ये एक वॉल पे बिल्कुल डार्क रूम में व्हाइट वॉल है. हमने 3 कलर के लाइट के फोकस लिए, दैट इज रेड यहां से यहां तक, ये ब्लू लाइट और ये ग्रीन लाइट. जब ये लाइट कंबाइन हुई, अब देखिए जहां रेड और ग्रीन कंबाइन हुआ वहां येलो बना, और ये रेड और ब्लू कंबाइन हुआ वहां ये कलर मैजेंटा बना, और जहां पे ब्लू और ग्रीन कंबाइन हुआ वहां ये कलर बना, इसको बोलते हैं सैन, और यहां बीच में व्हाइट कलर. तो अब देखिए यहां देख सकते हैं एक चीज और, ये कलर और ग्रीन कलर मिलके व्हाइट बनाएंगे, मैजेंटा और ग्रीन व्हाइट. ऐसे रेड और सैन मिलके व्हाइट बनाएंगे, ऐसे ब्लू और येलो मिलके व्हाइट बनाएंगे. तो ये जो 3 कलर पेयर हैं, व्हाट दे आर? रेड एंड सैन. रेड एंड सैन मिलके व्हाइट कलर बनाएंगे. मतलब अगर रेड लाइट और सैन लाइट इक्वल इंटेंसिटी में मर्ज हो जाए तो व्हाइट लाइट बनेगी. तो एक पेयर ये हुआ कंप्लीमेंट्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर. ये प्राइमरी कलर है और ये सेकेंडरी, एंड नाउ दे आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री. नाउ जस्ट सी नेक्स्ट पेयर, ब्लू एंड येलो. ब्लू एंड येलो कलर अगर लाइट मर्ज होगी तो व्हाइट लाइट बनेगी. और इसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, ब्लू इज प्राइमरी कलर एंड येलो इज सेकेंडरी. सिमिलरली यू कैन सी ग्रीन एंड मैजेंटा. ग्रीन लाइट और मैजेंटा लाइट अगर मिक्स होगी तो व्हाइट लाइट बनेगी. तो ये एक और पेयर हुआ कॉम्प्लीमेंट्री कलर का, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. हियर ग्रीन इज प्राइमरी कलर एंड मैजेंटा इज सेकेंडरी कलर. Now what 3 primary colors are? Red, blue and green. What 3 secondary colors are? Magenta, cyan and yellow. And how their pairs are? We can write the pairs. Complementary, primary, secondary combinations. Red and cyan. Blue and yellow. And green and magenta. You can see here red and cyan, blue and yellow and green and magenta. नाउ ये लाइट, दोनों कलर की लाइट मिक्स होगी तो व्हाइट कलर बनेगा, इन दोनों कलर की लाइट मिक्स होगी तो व्हाइट कलर बनेगा, और इन दोनों कलर्स की लाइट मिक्स होगी तो व्हाइट लाइट बनेगी. अब ये आइडिया स्पेक्ट्रम को जब हम डिस्पर्शन कैंसिल करेंगे तो वहां समझने के काम आएगा. कंपाउंड प्रिज्म. ए कंपाउंड प्रिज्म is a set of multiple prisms arranged in contact and often cemented together to form a solid assembly. मतलब जो कंपाउंड प्रिज्म होगा उसमें जिन प्रिज्म को कंबाइन करना है वो एक के बाद एक कांटेक्ट में रखते हैं और अक्सर उनको आपस में एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से चिपका देते हैं जिससे वो असेंबली का काम करें. डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन. व्हाइट लाइट propagating in a direction enters the compound prism and exit in a desired direction without dispersion. मतलब इसमें जो कंपाउंड प्रिज्म है व्हाइट लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती हुई एंटर करेगी और कैसे निकलेगी? एग्जिस्ट इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब डेविएशन के साथ निकलेगी बट डिस्पर्शन नहीं होगा.
जैसा ये डायग्राम जो हमने पहली स्क्रीन पर लिया था वही डायग्राम यहां वापस रिप्रोड्यूस किया है, इसको देख सकते हैं। दिस काइंड ऑफ इफेक्ट इज ऑफन कॉल्ड achromatic deviation and the system of prisms is known as achromatic combination। मतलब achromatic का मतलब होता है कलर सेपरेट नहीं है। नेक्स्ट, dispersion without deviation। White light propagating in a direction enters the compound prism and exit without deviation in a chosen color and with a net dispersion in all other colors। मतलब इसमें क्या होगा कि डेविएशन ऐसा नहीं है कि डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, पूरी जो स्पेक्ट्रम निकल रहा है पैरेलल निकल रहा है, इसमें एक पर्टिकुलर कलर में डेविएशन नहीं होगा बट बाकी सारे कलर डेविएट होंगे और उनमें डिस्पर्शन भी होगा। ये जैसा हमने पहले स्क्रीन पर लिया था, इसमें आप देखिए येलो कलर में डेविएशन नहीं हुआ लेकिन बाकी सारे कलर में डेविएशन भी हुआ और एक नेट डिस्पर्शन भी है। This kind of effect is often called direct vision dispersion और non-deviating dispersion, और इस प्रिज्म को कई बार हम डायरेक्ट विजन प्रिज्म भी बोलते हैं। A compound prism may consist of 2 or more prisms. Here we will focus on the simplest compound prism, that is doublet। मतलब हम आज केवल 2 प्रिज्म के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे और उनको डबलेट बोलते हैं। ऐसे अगर 3 प्रिज्म कॉम्बिनेशन हो उसको ट्रिपलेट बोलेंगे, लेकिन वो 2 प्रिज्म के कॉम्बिनेशन की एनालिसिस जैसे ही होगी उसी तरीके से हम थर्ड प्रिज्म इंट्रोड्यूस कर दें तो भी एनालिसिस का तरीका वही रहेगा। इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल। तो जो इनके बेसिक प्रिंसिपल हैं हम डबलेट से समझ सकते हैं। अब इन इफेक्ट्स को 1 by 1 करके डिटेल में डिस्कस करें। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म, हाउ डज इट वर्क? डिटेल में डिस्कस करने का मतलब है कि कॉम्बिनेशन वर्क कैसे करता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इनको समझें। irrationality of prismatic dispersion, that is very important term। irrationality of prismatic dispersion, irrationality means not a set pattern। now just see, due to unequal distributions of refractive indices in the visible spectrum, prism of different materials exhibit dissimilar dispersion। मतलब आप देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वेवलेंथ के साथ वेरी करता है, हर मटेरियल के लिए म्यू का वेवलेंथ से डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। वी कैन सी विद ग्राफ हियर। नाउ 2 टाइप के ग्लास यहां लिए, क्राउन एंड फ्लिंट। अब देखिए क्राउन का ओवरऑल हर जगह म्यू फ्लिंट से कम है, लेकिन एक चीज और देखें, क्राउन ग्लास का जो म्यू का स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो फ्लिंट ग्लास से कम है। मतलब फ्लिंट ग्लास का जो म्यू का रेंज है ज्यादा है और क्राउन ग्लास की रेंज कम है। ऐसे ही अब इनका एक सेट, ठीक है, हम कह सकते हैं जैसे वेवलेंथ कम हो रही है इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों को हम एक पर्टिकुलर रिलेशन से नहीं बता सकते। तो इस तरह से इन दोनों प्रिज्म से अगर हम इक्वल एंगल का प्रिज्म लें तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो बिल्कुल डिसिमिलर होगा। कैसे डिसिमिलर होगा? वी कैन एक्सप्लेन हियर। 5 फ्लिंट इज इक्वल टू 5 क्राउन। 5 मीन्स एंगुलर डिस्पर्शन। तो फ्लिंट से जो एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस होगा वो क्राउन ग्लास से जो एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस होगा उससे कम होगा, क्योंकि एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है? 5 इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब ये रिलेशन यहां से क्लियर है। म्यू वी माइनस म्यू आर, जो म्यू की रेंज है ये और ये, आप देख सकते हैं फ्लिंट ग्लास के लिए ज्यादा है और क्राउन ग्लास के लिए कम है, तो जो एंगुलर डिस्पर्शन का अमाउंट होगा फ्लिंट ग्लास के लिए ज्यादा होगा और क्राउन ग्लास के लिए कम होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर नॉट यूजुअली लार्जर और स्मॉलर कॉपीज ऑफ ईच अदर, दैट इज दे यील्ड अनइक्वल एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन एक्सट्रीम एज वेल एज कंस्टिट्यूएंट कलर्स। मतलब आप ये देख सके ग्राफ लीनियर नहीं है, कर्व है। तो क्या होगा, मतलब ये नहीं कह सकते कि फ्लिंट ग्लास का जो स्पेक्ट्रा है वो हमने क्राउन ग्लास के स्पेक्ट्रा को थोड़ा और फैला दें बन जाएगा ना। उसमें क्या होगा, अलग अलग कलर्स के एंगुलर डेविएशन डिस्पर्शन अलग अलग होंगे, ये एक दूसरे की एनलार्ज या रिड्यूस्ड कॉपी नहीं होंगे, और इसी को बोलते हैं इर्रेशनैलिटी ऑफ प्रिज्मेटिक डिस्पर्शन। नेक्स्ट आइडिया, डेविएशन बाय प्रिज्म्स इन टेंडम।
आर एडिटिव। इन टेंडम का मतलब होता है इस फ्रेज का दो डिवाइसेस हम बोलते हैं इन टेंडम मींस वो एक साथ टुगेदर वर्क करें एक के बाद एक। डेविएशंस बाय प्रिज्म इन टेंडम आर एडिटिव मतलब एक के बाद एक कंपाउंड प्रिज्म में दोनों प्रिज्म इन टेंडम काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं एक के बाद एक, तो इनके डेविएशंस एडिटिव होंगे। If two prisms are placed one after the other in such a way that one of them is inverted with respect to the other, they produce deviations and hence dispersion in opposite directions, as shown in the figure. अब देखिए अगर हम दो प्रिज्म एक के बाद इन टेंडम रखें और एक प्रिज्म दूसरे प्रिज्म के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड हो, ये डायग्राम में क्लियर है इन्वर्टेड का मतलब। अब देखिए ये प्रिज्म हमने ऐसा लिया और ये प्रिज्म ऐसा, तो हम कहेंगे सेकंड प्रिज्म फर्स्ट के रेस्पेक्ट इन्वर्टेड है या फर्स्ट प्रिज्म सेकंड के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, तो इनके डेविएशन और डिस्पर्शन अलग अलग डायरेक्शन होंगे। अब देखिए पहले का डेल्टा 1 क्लॉकवाइज है, दूसरे का डेविएशन डेल्टा 2 एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट डेविएशन क्या होगा डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। सी हियर यू कैन सी हमने और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट, सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमरजेंस भी शो कर दी। ये एक सिंपल डायग्राम है, अगर हमको डिटेल में कभी एनालिसिस करनी हुई तो इन्हीं एंगल्स को लेते हुए वन बाय वन करके स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हुए हम कुछ भी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जैसी बात हुई नेट डेविएशन क्या होगा, डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक क्यों डेल्टा 1 को पॉजिटिव लिया तो क्लॉकवाइज, अगर रिजल्ट ये प्लस आएगा तो हम बोलेंगे नेट डेविएशन क्लॉकवाइज है, अगर रिजल्ट माइनस आएगा तो हम बोलेंगे नेट डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो जैसे डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, इसको एनालाइज कर लें, इसका एक नाम और था एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। विदाउट डिस्पर्शन मीन्स एक्रोमेटिक। नाउ जस्ट सी how it works. Irrationality of prismatic dispersion and additive nature of deviations make it possible to combine two prisms of different kinds of glasses so that parallel rays of any two chosen color in a beam of light incident on the first prism will still remain parallel but undergo a net deviation. इस बात को बहुत ढंग समझ लें। I am reading again. Irrationality of prismatic dispersion and additive nature of deviations make it possible to combine two prisms of different kind of glasses so that parallel rays of any two chosen colors in a beam of light incident on the first prism will still remain parallel but undergo a net deviation. मतलब हम दो प्रिज्म कंबाइन करेंगे, अब उसमें फर्स्ट प्रिज्म पे जो इंसिडेंट रे है, मान लो हमने व्हाइट लाइट लिया तो उसमें सारे कलर्स के रे पैरेलल हैं बट बहुत पतली बीम में है। अब जब प्रिज्म से बाहर निकलेंगी तो इसमें क्या होगा कि विदाउट डिस्पर्शन मींस कलर तो सेपरेट होंगे, लेकिन जिन दो कलर्स में हमें डिस्पर्शन नहीं होने देना है उनकी रेस पैरेलल होंगी, वो अलग अलग होंगी लेकिन पैरेलल होंगी, उनके बीच में कोई डाइवर्जिंग एंगल नहीं होगा, इसलिए बोलेंगे डिस्पर्शन नहीं है। डिस्पर्शन का मतलब हमेशा होता है एंगुलर डिस्पर्शन, लेकिन एक डिजायर्ड डेविएशन हो जाएगा। नाउ हाउ इट कैन बी, से हियर दैट इज फर्स्ट हम लिया क्राउन ग्लास, सेकंड फ्रंट ग्लास, ये व्हाइट रे, अब इसमें हमने कई कलर शो किए। नाउ जस्ट सी ये इस तरह निकला और ये जस्ट सी। नाउ व्हाट वी कैन से हियर, जस्ट in the above figure, red and blue colors are still parallel after they finally emerge out of the second prism but suffer a net deviation. अब देखिए यहां पे रेड और ये ब्लू कलर बोल सकते हैं या वॉयलेट कलर बोल सकते हैं, ये अब ऑलमोस्ट पैरेलल है, मतलब इनमें डिस्पर्शन नहीं है बट ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से कोई एंगल बना रहे हैं, अब उसके पैरेलल नहीं है, मतलब डेविएशन तो इन दोनों हुआ है बट अभी भी ये दो कलर पैरेलल है। मतलब जब हमें डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन करना होगा तो ऐसा पॉसिबल बेसिकली हो सकता है, हम ऐसे प्रिज्म, ऐसे ग्लास का प्रिज्म लें, ऐसे मेटेरियल का प्रिज्म लें कि उनके म्यू का स्प्रेड ऐसा हो कि सारे कलर्स बाद में पैरेलल निकले, बट ऐसा मैच करना इम्पॉसिबल है। बट हम डिफरेंट मटेरियल चूज करके
किन्हीं भी दो कलर्स को पैरेलल रख सकते हैं और उसमें एक डेविएशन भी ला सकते हैं। सच कॉम्बिनेशन which produces a net deviation without any angular dispersion between chosen colors is known as achromatic combination for the chosen colors। अब इसको एक्रोमेटिक किसके पूरे स्पेक्ट्रम के नहीं है, जिन कलर्स को हमने बोला है दो कलर चूज के जिनमें एंगुलर डिस्पर्शन नहीं आएगा उन्हीं के लिए एक्रोमेटिक होगा। अब एक्रोमेटिक कैसे होगा ये देखने की बात है। अब देखिए एक्चुअली जो ये व्हाइट लाइट थी इसमें ये एक रे नहीं है, एक रे तो एक मैथमेटिकल आइडिया होता है। रे मींस लाइन ऑफ इनफाइनाइटली थिन ऑलमोस्ट जीरो थिकनेस, बट हियर ऑलवेज जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लाइट की रे नहीं होगी, एक बीम होगी और बीम में सारी रेज आर पैरेलल चल रही हैं। अब ये स्पेक्ट्रम बना यहां से। नाउ लेट अस सी हाउ इट कैन हैपन। A ray of light is a mathematical idea. It does not actually exist. An actual ray is really a thin beam consisting of many parallel rays of light. Each ray split into component colors after final emergence as shown in the figure. In most of the region of final emergent beam, primary and secondary complementary color combine to produce nearly white light. अब इसमें क्या होगा, ये कई सारी बीम्स होंगी ऐसे। अब इसमें जो स्पेक्ट्रम निकले तो हो सकता है कि ये दो जिनमें हमने डिस्पर्शन नहीं किया है रेड से, रेड का आपको याद होगा क्या था इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइन, तो इस पर साइन दूसरे बीम का साइन कलर आ जाए तो ये व्हाइट लाइट बन जाएगा। ऐसे मान लो ब्लू था, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हाइट, तो किसी दूसरी रे का इस पर ये ब्लू का येलो कलर आ जाए कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तो ये नियरली व्हाइट लाइट हो जाएगा। अब इनकी इंटेंसिटीज इक्वल होना जरूरी नहीं, इसलिए कहा नियरली व्हाइट लाइट। तो दैट इज मैकेनिज्म हाउ नियरली व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन द इमर्जेंट बीम। जैसे ये एक वर्किंग प्रिंसिपल था एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का। अब इसकी हम कुछ एनालिसिस कर लें जो डिजायर्ड 12th क्लास सिलेबस में है। प्रिज्म एंगल्स, अब जो दो प्रिज्म यूज कर रहे हैं उनके प्रिज्म एंगल्स क्या होंगे। फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म देयर इज नो नेट एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन टू कलर्स से रेड एंड वॉयलेट। अब टू चोजन कलर लेना होगा, हमने रेड एंड वॉयलेट लिए, दोनों एक्सट्रीम कलर। आप रेड और ब्लू भी ले सकते हैं, ग्रीन और ब्लू भी ले सकते हैं, बट हियर व्हाट वी आर टेकिंग रेड एंड वॉयलेट। जैसे हियर अब देखिए यहां से ये व्हाइट लाइट आया, रेड कलर इन वायलेट। अब यहां पर रेड एंड वायलेट आर पैरेलल, दे मे नॉट बी पैरेलल टू द इंसिडेंट बीम। जैसे यू कैन सी इंसिडेंट बीम आपको देखे आपको लगेगा इसमें एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है, बट ये दोनों पैरेलल है, इसलिए बोलेंगे इनमें एंगुलर डिस्पर्शन नहीं है रेड एंड वायलेट में। सो व्हाट इट विल बी phi1 plus phi2 is equal to 0. Angular dispersion produced by the first prism plus angular dispersion produced by the second prism should be 0. Let us substitute the values. Phi1 delta V1 minus delta R1 plus delta V2 minus delta R2 is equal to 0. Delta V1 means deviation in the violet color by the first prism. Delta R1 deviation in the red color by the first prism. So इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो एंगुलर डिस्पर्शन होगा पहले प्रिज्म से। ऐसे डेल्टा V2 deviation in the violet color by the second prism माइनस डेल्टा R2 डेविएशन इन द रेड कलर बाय द सेकंड प्रिज्म। तो इन दोनों का डिफरेंस सेकंड प्रिज्म ने जो एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस किया वो आया। अब इनका सम 0 होगा। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ डेल्टा V1, डेल्टा R1, डेल्टा V2, डेल्टा R2। डेल्टा इज म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगर उस रिलेशन को रखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप समझना बहुत आसान है। म्यू वी माइनस म्यू R1 इंटू A1 प्लस mu v2 minus mu r2 into a2 is equal to 0. Now what we can write from here? Mu v1 minus mu r1 a1 is equal to minus mu v2 minus mu r2 into a2. अब देखिए ये बात तो श्योर है कि वायलेट कलर का म्यू किसी भी मटेरियल के लिए रेड कलर के म्यू से ज्यादा होता है। तो ये ब्रैकेट में जो टर्म है यहां और यहां दोनों पॉजिटिव है। अब ये माइनस साइन क्या शो करता है? अगर डिस्पर्शन कैंसिल करने हो तो सेकंड प्रिज्म फर्स्ट प्रिज्म से इन्वर्टेड होना चाहिए।
So what we have, A1, A2 by A1 is mu V1 minus mu R1 upon mu V2 minus mu R2, here minus sign. That is the relation sometimes or very frequently is used in solving problems. But मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये रिलेशन याद करने की कोशिश न करें, आप यहां से सीधे लिख के कोशिश ये यहां से इसको निकाल लें, क्योंकि आप इसको याद करेंगे तो भूल सकते हैं. बट डेरिवेशन प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल. सो ये प्रिज्म एंगल अगर डिस्पर्शन कैंसिल करने हो तो दोनों प्रिज्म के प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल्स में क्या रिलेशन होगा, वो उनके दोनों एक्सट्रीम कलर में नहीं, जिन कलर्स में हमें एंगुलर डिस्पर्शन नहीं प्रोड्यूस करना है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो पर डिपेंड करेंगे. नेक्स्ट वन, नेट डेविएशन ऑफ द मीन कलर. अब इसे मीन कलर का डेविएशन कितना हुआ, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ येलो कलर और मीन डेविएशंस. बेसिकली क्या होगा, या तो येलो कलर्स के डेविएशन का सम होगा या मीन डेविएशंस का सम होगा अगर नेट डेविएशन फाइंड करना है. सम मींस पहले प्रिज्म से येलो कलर में कितना डेविएशन हुआ प्लस दूसरे प्रिज्म से येलो कलर में कितना डेविएशन हुआ विद ड्यू रेस्पेक्ट टू साइन. अगर येलो कलर की इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है, एक्सट्रीम कलर की मालूम है, तो हम मीन डेविएशन ले लेंगे और उससे कैलकुलेशन कर लेंगे. डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2. सो म्यू y1 माइनस 1 इंटू a1 प्लस म्यू y2 माइनस 1 इंटू a2. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट हियर सम वैल्यूज फ्रॉम, यू कैन यूज this equation. So what we can write further, mu y1 minus 1 a1 कॉमन ले लिया तो ये यहाँ 1 और क्या mu y2 minus 1 a2 अपॉन mu y1 minus 1 a1 ये आया. अब a2 by a1 की वैल्यू हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर दें. सी mu y1 minus 1 इंटू a1 1 प्लस mu y2 minus 1 अपॉन mu y1 minus 1 ये एज इट इज रहा इंटू ये. अब माइनस साइन यहां प्लस था, देखिए इस कारण यहां माइनस साइन आ गया. म्यू v1 माइनस म्यू r1 अपॉन म्यू v2 माइनस म्यू r1. अब यहां से एक चीज आपको मालूम पड़ेगी कि अगर हम ये ब्रैकेट की क्वांटिटी इधर ले आए और इस ब्रैकेट की क्वांटिटी इधर ले जाएं तो ये पूरी टर्म प्रिज्म 1 से रिलेटेड होगी और ये पूरी टर्म प्रिज्म 2 से रिलेटेड होगी. तो लेट अस सी व्हाट वी गेट. म्यू y1 माइनस 1 इंटू a1 1 माइनस म्यू v1 माइनस म्यू r1 अपॉन म्यू y1 माइनस 1 इंटू म्यू y2 माइनस 1 अपॉन म्यू v2 माइनस म्यू r2. अगर आपको ध्यान होगा तो अभी हमने रिवाइज किया था, दिस इज व्हाट डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म 1. दिस इज 1 अपॉन डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म 2 एंड डिस्पर्सिव पावर का सिंबल हमने ओमेगा लिया था, ये होगा ओमेगा 1 इंटू 1 अपॉन ओमेगा 2. सो दैट इज 1 माइनस ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2. And that is delta mean of the first prism, delta 1, delta y1. What is delta net? Delta net is equal to delta y1 1 minus omega 1 upon omega 2. Omega 1 is dispersive power of the prism 1 and omega 2 is dispersive power of the prism 2. अब आप सोच सकते हैं कि हमें आगे इन रिलेशंस को याद रखेंगे और इनको यूज करना होगा. But what is recommended instead of remembering these final results? Try to understand these basic principles. What is net angular dispersion is sum of individual angular dispersions of each prism, and net deviation means sum of deviation produced by each prism in the mean color or violet color. अब इनको ऐड करना है हमको सिंपली, और ये जो डिस्पर्शन एंगुलर का जो बेसिक रिलेशन क्या होता है, डेल्टा v माइनस डेल्टा r, और डेल्टा v क्या होता है किसी डेल्टा म्यू ऑफ दैट कलर माइनस 1 इंटू प्रिज्म एंगल. अगर इतना मालूम है तो आप किसी भी डिजायर रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं. तो ये एनालिसिस हुई किसकी, ऐसा प्रिज्म जिसमें डिस्पर्शन नहीं है लेकिन डेविएशन है, मतलब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन. लेट अस ट्राई टू अप्लाई दीज थिंग्स इन सम प्रैक्टिकल सिचुएशंस. Example 1. A crown glass prism of refracting angle 6 degree is to be achromatized for red and blue light using a flint glass prism. Find the angle of flint glass prism and the net mean deviation. For crown glass, what is given?
mu1r is equal to 1.520 and mu1b is equal to 1.531, B for blue color and R for red color, and 1 stands for crown glass, and for flint glass there is 2. mu2r is equal to 1.662 and mu2b is equal to 1.684. Now just see what we have to do. Find the angle of flint glass prism and net mean deviation for achromatic combination. In which color? रेड एंड ब्लू. अभी देखिए हमने जो रिलेशन डेवलप किया वो रेड और वायलेट के लिए था, बट हमें एक्रोमेटिज्म किस में करना है? रेड और ब्लू कलर में. तो रेड और ब्लू कलर के एंगुलर डिस्पर्शन कैंसिल करने हैं. सो इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग फॉर्मूला वी यूज द प्रिंसिपल. प्रिज्म एंगल, पहला हम प्रिज्म एंगल फाइंड करेंगे और उसके लिए क्या होगा? नेट एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन रेड एंड ब्लू कलर मस्ट बी 0. फॉर एक्रोमेटिज्म, that is no dispersion between red and blue colors, what the condition is? Phi1 plus Phi2 is equal to 0. What is Phi1? Phi1 is basically delta B1 minus delta R1, and what is Phi2? Delta B2 minus delta R2. तो इनका ये बेसिक रिलेशन रखा, इनका सम 0 कर दिया. Now we have to substitute for delta. Delta for any color is what? Mu for that color minus 1 into prism angle. So what will be delta B1? Mu B1 minus 1 into A1. What is delta R1? Mu R1 minus 1 into A1. जब इनको सबसेट करेंगे तो A1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? Mu B1 minus mu R1 into A1. So अब आगे अगली स्टेप क्या होगी? Mu B1 minus mu R1 into A1 plus mu B2 minus mu R2 into A2 equal to 0. Now from here we can find prism angle of the second prism. So mu B1 minus mu R1 into A1 is equal to minus mu B2 minus mu R2 into A2. Now what we do? A2 is equal to minus mu B1 minus mu R1 into A1 upon mu B2 minus mu R2. That is, यहां से इजिली रिलेशन निकाल सकते हैं. अब हम ये वैल्यूज रख दें जो दी हुई है. So for what we put for mu B1 की जगह mu 1b भी, यहाँ mu 1b लिख दिया, doesn't matter. So 1.531 minus 1.520 न्यूमीटर में आएगा. यहाँ क्या आएगा? 1.684 minus 1.662 into A1 is 6 डिग्री और ये माइनस साइन ऑलरेडी है. So let us substitute the values. 1.531 minus 1.520, 1.684 minus 1.662 into 6 degree and with minus sign. So further simplification is what? 0.011 upon 0.022 6 degree with minus sign. So that is 1 upon 2. So you will get minus 3 degree. So second prism जो flint glass prism है उसका एंगल है minus 3 degree. माइनस का साइन का मतलब ये उस प्रिज्म को हमें इन्वर्टेड लेना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिज्म. Here the minus sign shows that the second prism must be inverted with respect to the first prism. So यहां से हम देखिए इजिली हमें प्रिज्म एंगल का रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं थी, हमें बेसिक प्रिंसिपल मालूम था. इजिली हमने प्रिज्म एंगल फाइंड कर लिया. फॉर डिस्पर्शन नहीं होगा किन दो कलर्स बीच में? रेड एंड ब्लू. नाउ व्हाट यू टू फाइंड? मीन नेट डेविएशन और नेट मीन डेविएशन. सो व्हाट इज दैट? mu m1 is equal to mu r1 plus mu rb mu 1b upon 2, 1.520 plus 1.531 ये हमने वैल्यू रख दिया. यहां से हमने पहले प्रिज्म के लिए मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला क्योंकि येलो कलर की इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए हमने मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे किन दो कलर्स का जिनमें एक्रोमेटिज्म लेनी है. आप इसमें यह मत याद रखें कि इसमें रेड और वायलेट ही लेंगे हमेशा. जिन दो कलर्स के बीच में हमें डिस्पर्स नहीं रखना उनका मीन लेना है. दिस सिमिलर कैलकुलेशन वी कैन परफॉर्म फॉर प्रिज्म 2. तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये 1.5255 आएगा. एंड व्हाट इज म्यू m2? म्यू 1r प्लस म्यू 2r प्लस म्यू 2b अपॉन 2 एंड पुट द वैल्यूज 1.662 plus 1.684 by 2 and that comes to be 1.6730. And what is mean deviation? Net. Delta net is equal to delta
m1 plus delta m2, mean deviation produced by the first prism plus mean deviation produced by the second prism. So this will be mu m1 minus 1 into a1, and this will be mu m2 minus 1 into a2, and जब a2 की वैल्यू रखें, so here will -3. So what it will be, mu m1 minus 1 into a1 plus mu m2 minus 1 into a2, और ये माइनस साइन ऑलरेडी हमने रख दिया, तो यहाँ पे a2 की जगह +3 रखेंगे. So 1.5255 minus 1 into 6 degree minus 1.6730 minus 1 into 3 degree, and after solving it, what you will get here, that is 1.130, and this will come 1.130, that is mean net deviation. So that is the idea how we can calculate. Just see, there is no need to remember the final results, only basic principle आपको मालूम है, तो easily इन questions को कर लेंगे. Let us take further example 2. Dispersive power of a crown glass and a flint glass prisms are 0.03 and 0.05 respectively. It is desired to make an achromatic combination of these two prisms with a deviation of 1 degree in the yellow gray. Find refracting angles of the two prisms. What the mu are given? For crown glass, mu1y is equal to 1.517, and for flint glass, mu2y is equal to 1.621. Now just see, here achromatic combination करना है, but उन कलर्स जिनमें achromatic combination करना है, उनके लिए हमें कोई mu वगैरह अलग से नहीं दिए. But here what is given? Dispersive power. So dispersive power, you can think, what is that? That is difference of mu upon yellow color का mu या mean mu. So we'll use that relation. Let us write dispersive power, that is omega is equal to mu v minus mu r upon mu y minus 1. येलो दिया हुआ तो mu y यूज कर लेंगे, अगर येलो नहीं दिया हुआ तो इन दोनों का मीन ले लेंगे. अब देखिए, हमें डिस्पर्सन के लिए वो दो डिजायर्ड कलर नहीं दिए हैं, तो हम इसमें एक्सट्रीम कलर ले लेंगे. इस बात का ध्यान रखें, यहाँ दोनों डिजायर्ड कलर नहीं दिए तो हम एक्सट्रीम कलर, कौन से? रेड एंड वायलेट. अब इसको देखें, टर्म्स इधर उधर करने से म्यू वी माइनस म्यू आर इज इक्वल टू ओमेगा म्यू वाई माइनस 1. अब यहां से आप देखिए, जब हमें डिस्पर्शन कैंसिल करना होता है तो इस टर्म की जरूरत होती है, तो इस टर्म की जगह हम ये रख देंगे इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड म्यू वाई. सो दैट इज अ रिलेशन विच हैज टू बी यूज्ड. नाउ एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ ए प्रिज्म phi is equal to mu v minus mu r into a. So mu v minus mu r जगह हमने लग दिया ओमेगा mu y minus 1 a. तो डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्शन का एक ये रिलेशन हमारे पास आ गया. नाउ विल यूज phi 1 प्लस phi 2 हमें 0 करना है, तो अभी तक हम ये रिलेशन यूज कर रहे थे, अब उसकी जगह हम ये रिलेशन यूज करेंगे. फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन phi 1 plus phi 2 is equal to 0 means what is phi 1? Omega 1 mu 1 y minus 1 into a1 is equal to omega 2 mu 2 y minus 1 into a2. That is, and here ये अंडरस्टूड है कि सेकेंड प्रिज्म क्या होगा? इन्वर्टेड होगा. नाउ तो ये अगर इसमें रखते थे माइनस साइन आता है, हमने माइनस साइन नहीं लगाया, ये अंडरस्टूड है, ये इन्वर्टेड होगा. सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, व्हाट इज ओमेगा 1 0.03 and mu1y 1.517 minus 1 into a1 and 0.005 this and this a2. So what we have after solving, इसको सॉल्व करने के पास approximately get here 0.5 a1 is equal to a2 or a1 is equal to 2 a2, that is a relation, and ये magnitudes का relation है. Is it? Here we are not using minus sign. Now that we can say equation 1. नेट डेविएशंस हमें फाइंड करना है. अब उसकी वैल्यू दी है 1 डिग्री, तो नेट डेविएशन मीन कलर का लेंगे. तो मीन कलर तो यहां पे y दिया हुआ है, तो y का लेंगे. तो डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2, एंड दैट इज डेल्टा नेट इज इक्वल टू म्यू y1 माइनस 1 इंटू a1 माइनस म्यू y2 माइनस 1 इंटू a2. यहां ध्यान रहे, हमने मैग्नीट्यूड्स का रिलेशन लिया, तो माइनस साइन यहां ऑलरेडी हमने रख दिया. नाउ
we can substitute these values. Delta net is 1 degree. So what we have, 1 is equal to 1.517 minus 1 into A1 and 1.621 minus 1 into A2. Now what we get, this and A2, the equation is repeated. Next, this is what, माइनस कर देंगे दिस माइनस A1 एंड A2 इज इक्वल टू 1 डिग्री. ये 0.517 बचेगा, यहाँ 0.621 बचेगा, दिस 1 डिग्री. नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट A1 इज इक्वल टू 2A2 फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2. व्हाट वी गेट, A1 इज इक्वल टू 4.8 डिग्री. अब यहाँ पे बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन डू एट होम. आप इसको अपने आप कर सकते हैं. यहां से A1 हमारा आया 48 डिग्री एंड A2 होगा 2.4 डिग्री, क्योंकि A1 A2 का डबल है. A2 2.4 और A1 4.8 डिग्री. एंड नाउ द कैलकुलेशंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट. अगेन जस्ट सी, अगर हमने वो जो फाइनल रिजल्ट्स याद करेंगे तो इस टाइप क्वेश्चन में जहां पे इंफॉर्मेशन अलग तरीके से दी होंगी तो आप कितने फॉर्मूले याद करेंगे. इट इज बेटर टू स्टार्ट विद बेसिक प्रिंसिपल्स. इसीलिए जो बेसिक रिलेशंस थे हमने आज पुराने उन्हीं को रिवाइज किया. नेक्स्ट व्हाट वी डिस्कस, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डायरेक्ट विजन प्रिज्म. अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन मींस एक्रोबेटिज्म. अब हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, इसको बोलते हैं डायरेक्ट विजन. सो व्हाट इज दैट? अगेन, irrationality in prismatic dispersion and additive nature of deviations allow us to combine two prisms of different kinds of glasses so that the combination will not produce any deviation in the ray of a chosen color in a beam of incident light on the first prism and yet will spread out colors into spectrum. मतलब इसमें देखो, विदाउट डेविएशन मींस मतलब सारी रेस का डेविएशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है. एक पर्टिकुलर जिस कलर को हम चूज करेंगे उसमें डेविएशन नहीं होगा और बाकी सारे कलर्स में एंगुलर डिस्पर्शन होगा. नाउ हाउ इट विल बी दिस वे. अब देखिए यहाँ पे व्हाइट लाइट आया, ये रेड एंड दिस वॉयलेट, दिस एंड येलो, एंड अगेन वी हैव शोन येलो कलर टू बी पैरेलल टू दिस डैश लाइन. इज डैश लाइन इज extension of incident beam. So yellow, finally emergent yellow ray is parallel to incident, means येलो कलर में हमने चूज किया है, डेविएशन नहीं होना है और एंगुलर डिस्पर्शन पूरे स्पेक्ट्रम में होने देना है. अब यहां हमने येलो कलर चूज किया, हो सकता है कभी कोई और कलर दे दें, तो जिस कलर को चूज करना है हम वही कलर लें. बट आगे कोई थियरी डेवलप करने के लिए हमें एक नए कलर में डेविएशन नहीं करना है, उसको चूज करना ही पड़ेगा. इन द अबव फिगर, the ray of yellow color is still parallel to the beam incident on the first prism, but rays of red, blue and other colors spread out into spectrum. तो बाकी कलर्स का स्पेक्ट्रम में, बाकी कलर्स में एंगुलर डिस्पर्शन है. Such combination which produces not net deviation in a prism or in a chosen color but allows other colors to spread into spectrum is known as direct vision prism for the chosen color. मतलब इसमें जिस कलर का डेविएशन नहीं होगा उस कलर के लिए डायरेक्ट विजन है. ये सभी एग्जैक्टली सभी कलर के डायरेक्ट विजन नहीं है. सो इस जो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन होता है उसको हम डायरेक्ट विजन प्रिज्म बोलते हैं. अगर कहा है सपोज दैट इज फॉर ग्रीन कलर इट इज डायरेक्ट विजन, कई बार ऐसा भी कह सकते हैं. इट मीन्स आपको ग्रीन कलर का डेविएशन जीरो करना है. सपोज इट इज गिवन that is orange color, it is direct vision, it means there is no deviation in orange color. So that was the basic principle. Let us try to analyze it. Again in analysis हम कुछ फार्मूले तक पहुंचेंगे, बट उन फार्मूलों तक इसलिए पहुंच रहे हैं कि एनालिसिस कैसे करते हैं वो देखने के लिए. इसका मतलब नहीं आपको फार्मूले याद करने हैं, आप एनालिसिस का बेसिक प्रिंसिपल देखें. हर क्वेश्चन में हम बेसिक प्रिंसिपल को यूज करेंगे. प्रिज्म एंगल्स, मतलब जो हम प्रिज्म कंबाइन करेंगे उनके प्रिज्म एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा. फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स देयर इज नो नेट डेविएशन इन द रे ऑफ येलो कलर. मान लीजिए हमने येलो कलर के चूज कर लिया कि येलो कलर के लिए हमें डायरेक्ट विजन प्रिज्म बनाना है, मतलब येलो कलर में डेविएशन नहीं होने देना है.
सो व्हाट वी हैव दिस, हमने ऐसा चूज किया, येलो कलर की रे इसके पैरेलल है, तो येलो कलर में हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि डेविएशन नहीं है। सो व्हाट वी हैव, डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 इज इक्वल टू 0। मीन्स येलो कलर में जितना डेविएशन फर्स्ट प्रिज्म ने प्रोड्यूस किया प्लस जितना डेविएशन सेकेंड प्रिज्म प्रोड्यूस करता उनका सम 0। So what is mu y1 minus 1 into a1 plus mu y2 minus 1 into a2 equal to 0. So what we have, mu y1 minus 1 into a1 is equal to minus mu y2 minus 1 into a2. So from here you can find ratio of refracting angles. a2 by a1 is equal to mu y1 minus 1 upon mu y2 minus 1 and with a minus sign. Again, no need to remember this result, only just see we have this basic principle and we know this basic relation, we can arrive it. So that is condition for prism angles without deviation in a chosen color. यहाँ हमने येलो कलर चूज किया है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में येलो कलर की जगह ग्रीन कलर दिया हो, तो आपको यहाँ ग्रीन कलर के लिए काम करना है, इस बात का ध्यान रखें। जनरली क्या होगा सभी टेक्स्ट बुक में एंड व्हेन वी स्टडी दिस आर्टिकल, डेविएशन नहीं प्रोड्यूस करना है तो येलो कलर एज एन एग्जाम्पल ले लिया जाता है, बट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। आपको डायरेक्ट विजन किस कलर के लिए बनाना है, हमें वही कलर यहां पे यूज, उसी का डेविएशन 0 करना होगा। नेट एंगुलर डिस्पर्शन, अब एंगुलर डिस्पर्शन क्या होगा, एक्सट्रीम रेज का एंगुलर डिस्पर्शन दोनों प्रिज्म जो अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं उनको सम कर देंगे। सम ऑफ एंगुलर डिस्पर्शंस ड्यू टू बोथ द प्रिज्म्स, phi net is equal to phi1 plus phi2. So what is mu delta v1 minus delta r1 into plus delta v2 minus delta r2. So delta v1 minus delta r1 will be equal to what, mu v1 minus mu r1 into a1. ये क्या होगा, mu v2 minus mu r2 into a2. So mu v1 minus mu r1 into a1 plus mu v2 minus mu r2 into a2. Now mu v1 minus mu r1 into a1 minus mu v2 minus mu r1, and instead of a2 we can substitute here minus mu y1 minus 1 upon mu y2 minus 1 into a1. ये हमने सब्स्टिट्यूशन यहां से a2 का रख दिया और ये माइनस साइन। Now from here we can take something common. This entire term is common. Mu v1 minus mu r1 into a1. And can we take this common? But what common thing we can take here? Just see, mu y1 minus 1 into a1, अगर ये कॉमन ले लें तो ये क्या होगा, mu v1 minus mu r1 upon mu y1 minus 1. यहाँ क्या होगा, mu v2 minus mu r2 upon mu y2 minus 1. तो अभी देखिए जो फर्स्ट टर्म entirely depends on the parameters of first prism and second term entirely depends on the parameters of the second prism. अगर ध्यान रखें तो ये पहले प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर है और ये दूसरे प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर है, तो और ये क्या है, मीन डेविएशन ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म. सो व्हाट वी हैव, फाई नेट इज इक्वल टू डेल्टा 1 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2. डेल्टा 1 मीन्स पहले प्रिज्म से जो हमने डिजायर्ड कलर लिया था उसका डेविएशन नहीं होने देना है, और ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2. अगेन मैं बार बार कहूंगा, इन रिजल्ट्स को याद करने की जरूरत नहीं है. We know the basic principle, we can arrive on any of the result. Now let us see how we can use them in some problems. Example 3. A crown glass prism of prism angle 5 degree and a flint glass prism are to be combined to make a direct vision prism for the ray of mean wavelength. Find angle of the flint glass prism and net angular dispersion for white light. अभी पैरामीटर्स दिए हैं, क्राउन ग्लास के लिए रेड कलर का रेफरेंस इंडेक्स और येलो कलर का एंड वायलेट कलर का. फॉर फ्लिंट ग्लास के लिए ये रेड कलर का, येलो कलर का एंड वायलेट कलर का. एंड जस्ट सी व्हाट इज आस्क्ड. फाइंड एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म एंड नेट एंगुलर डिस्पर्शन फॉर व्हाट कंडीशन. A direct vision prism for the ray of mean wavelength. Let us see what we do. अब यहां पे मीन की बात भी कर दी और येलो के पैरामीटर्स भी दिए. सो व्हाट वी डू हियर, प्रिज्म एंगल फाइंड कर ले. कंडीशन क्या है, इन अ डायरेक्ट विजन प्रिज्म और कॉम्बिनेशन नेट डेविएशन ऑफ ए चूजन रे इज 0.
अब मीन भी कह दिया है और येलो भी दे दिया है, तो येलो नेचुरली मीन वेवलेंथ होता ही है, बट अगर येलो नहीं दिया हो तो हम दोनों का मीन कैलकुलेट करते हैं, बट यहां पे मीन पूछा है तो मीन का मतलब येलो, क्योंकि येलो की इंफॉर्मेशन दी हुई है. सो व्हाट वी हैव, delta net is equal to delta 1y plus delta 2y. Here it should be delta 2y. So what will be mu 1y minus 1 into a1 plus mu 2y minus 1 into a2. So we have a2 is equal to minus mu 1y minus 1 into a1 upon mu 2y minus 1. So that is relation we have obtained very easily. Now what we can do further, let us substitute the values. So what is mu 1y? 1.517 minus 1, a1 is 5 degree. What is mu 2y? 1.620 minus 1. Now after solving, what we get? 0.517 into 5 upon 0.620, and this is approximately 4.2 degrees. Minus means second prism must be inverted with respect to first prism. Here again minus sign shows that the second prism must be inverted with respect to the first prism. मतलब with respect to, अगर पहला प्रिज्म उल्टा रखा दूसरा सीधा कर देंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे होने चाहिए. So in this way we have calculated prism angle. So what the other thing is, find the angle of front glass prism and net angular dispersion. तो net angular dispersion के लिए हम दोनों प्रिज्म का angular dispersion जो इंडिविजुअली करते हैं उनको ऐड कर देंगे. So net angular dispersion is what? Phi net is equal to phi 1 plus phi 2, and what is phi 1? Delta 1v minus delta 1r, and what is phi 2? Delta 2v minus delta 2r, and delta is mu minus 1 into a. अगर वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, so what we get here? Mu 1v minus mu 1r into a1 plus mu 2v minus mu 2r into a2. So now we substitute values. 1.5, ये mu 1v का वैल्यू क्या है? Mu 1v 1.523. What is mu 1r? 1.514. And what is a1? 5 degree. And what is mu 2v? 1.632. And what is mu 2r? 1.613. This, and this angle is minus 4.2. So ये plus sign है minus हो गया. Now we can substitute further. Calculate. ये difference आएगा 0.009 into 5 minus 0.019 into 4.2, and this will be 0.45 minus 0.798 degrees. So that is minus 0348 degree. So angular dispersion negative का मतलब क्या हुआ? फाइनल इमर्जेंट बीम में थोड़ी डिस्टेंस जाने के बाद वायलेट कलर ऊपर हो जाएगा, रेड कलर नीचे हो जाएगा. इनिशियली जब रेज निकलेंगे तब तो रेड ऊपर होगा, एंड मीन्स इनिशियली दैट इज हाउ इट कैन वर्क. इट विल इफ यू एक्चुअली सी, जो फाइनल इमर्जेंट स्पेक्ट्रम होगा वो कन्वर्जिंग बीम एक जगह कन्वर्स होगा, उसके बाद डाइवर्स होगा. जब वो डाइवर्स होगा तो उल्टा हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट ये एंगुलर माइनस एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब ये हुआ, नेट एंगुलर डिस्पर्शन. सो वी हैव सीन क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट अस कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल 4. द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ क्राउन ग्लास for blue and red lights are 1.51 and 1.49 respectively, and those of the flint glass are 1.77 and 1.73 respectively. An isosceles prism of angle 6 degree is made of crown glass. A beam of white light is incident at a small angle on this prism. The other flint glass isosceles prism is combined with the crown glass prism such that there is no deviation in the incident light. Determine the angle. अब देखिए, there is no deviation in the incident light. What does that mean? अब यहाँ पे कोई कलर चूज करने को नहीं दिया. And just see, this question has been asked in JEE 2001. So what we'll see? Let us. Zero net deviation without specifying a chosen color is for mean wavelength. ये यहां पे जो सबसे क्रिटिकल डिसीजन लेना था वो यही था. अगर कोई वेवलेंथ स्पेसिफाई कर दिया, चूज करना है आपको, तो उसके लिए लेंगे. लेकिन अगर कुछ भी नहीं चूज किया हो, नेट डेविएशन 0 करना यही कहा है, तो हम मीन कलर के लेंगे. म्यू m1
इज इक्वल टू μ1r प्लस μ1b अपॉन 2। तो हम पहले फर्स्ट प्रिंसिपल का मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करें। सो μ1r is 1.49 and μ1b is 1.51 and 1.49 by 2. So it will be 1.50. Similarly, we can find μm2 is μ2r plus μ2b upon 2. What is μ2r? This 1.73. What is μ2b? 1.77. Let us substitute values. 1.73 plus 1.77 by 2. So this is 1.75. So that is the mean refractive index या mean color के लिए जो refractive index होंगे वो हमने कैलकुलेट कर लिए। अब नेट डेविएशन जीरो करना है, तो डेविएशन बाय फर्स्ट व्हाट μm1 माइनस 1 इंटू a1 प्लस μm2 माइनस 1 इंटू a2, इनका सम जीरो होगा। सो डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा 1y प्लस डेल्टा 2y, या y भी ले सकते हैं या मीन ले सकते हैं। सो μm1 माइनस 1 इंटू a1 प्लस μm2 माइनस 1 इंटू a2, एंड लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। So a2 is equal to minus μm1 minus 1 a1 upon μm2 minus 1. So it will be further 1.5 minus 1 into 6 degree, 1.75 minus 1. Now what it? Minus 4 degree. That you can verify the calculations. Minus 4 means again minus sign shows what? Second prism must be inverted with respect to the first prism. Due to the minus sign, the second prism must be inverted with respect to the first. Now we calculate net angular dispersion. Net angular dispersion में दोनों prism से जो individual angular dispersion होते उनको हम ऐड कर देंगे। So what is phi net? Phi1 plus phi2. So what is delta 1b minus delta 1r plus delta 2b minus delta 2r. अब देखिए, जब हम आर्टिकल डेवलप कर रहे थे यहाँ पे ब्लू की जगह वायलेट लिया, बट यहाँ पे वायलेट कलर के बारे में नहीं कहा, तो डोमिनेंट कलर ब्लू है, तो हमें केवल ब्लू और रेड के बीच का जो डिस्पर्शन है वही फाइंड करना नेट। सो दिस विल बी μ1b माइनस μ1r इंटू a1 प्लस μ2b माइनस μ2r इंटू a2, एंड नाउ वी आर रेडी टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। दिस अगेन उस इक्वेशन को रिपीट किए जिससे आप इसको ढंग समझ लें। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। μ1b इज 1.51 एंड μ1r 1.49, μ2b 1.77 एंड μ2r 1.73, a1 is 6 degree and a2 is minus 4 degree, तो ये 4 degree अब माइनस साइन आ गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट इट। 0.02 into 6 ये पॉइंट्स एंड minus 0.04 into 4, the minus 0.04 degree is the net angular dispersion. So again, these ideas, dispersion without deviation and deviation without dispersion, ये दोनों ideas बहुत complex नहीं, but they requires a little bit practice. And you can see the questions are asked on this topic and that I have taken here, particularly question asked in JEE 2001. And you can find in previous year papers several other questions too. आज का होम असाइनमेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो यही होगा कि अभी तक आज जो हमने जितने आइडिया डिस्कस किए उनको बहुत प्रॉपर रिवाइज करें, बिकॉज दे आर लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। और दूसरी बात, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन जनरली आपको नहीं मिलेंगे, तो जिनके क्वेश्चन हम जनरली नहीं करते उनको भूलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इनको बहुत ध्यान से कर लें, और ऐसा टॉपिक है एक बार ढंग से कर लेंगे, यू विल नेवर फॉरगेट। Revise all the ideas discussed in this lecture and practice all the problems. Thanks for listening patiently. We'll meet again in the next class. I am never content until I have conceived a model of what I am studying. If I succeed in making one, I understand. Otherwise, I do not. Sir Lord Kelvin.